हाय फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग आवेश के बारे में पढ़े हैं। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश के गुण क्या क्या हैं और आवेशन की विधियाँ क्या क्या है, इसके बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग आवेश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, यानी आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है ये जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। महत्वपूर्ण है यह। किसी वस्तु पर आवेश कैसे आता है उसको समझने के लिए यह जानना जरूरी है। ध्यान से सुनेंगे इसको और कॉपी पर नोट भी बना सकते हैं इसको सुन के, तो इसलिए सावधानी से सुनेंगे। आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या है। तो हम लोग जानते हैं इस ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को परमाणु कहते हैं। यानी इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उस छोटे से कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। यानी अगर कोई परमाणु है तो उस परमाणु का टोटल मास जो होगा वह एटम के अंदर एक बिंदु पर सेंटर्ड होगा। उस बिंदु को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह उस नाभिक के चारों ओर अस्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यानी नाभिक पर जितना धन आवेश होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अस्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस तरह से परमाणु जो होता है वह उदासीन होता है। एक बार और इसको सुन लेंगे, बिल्कुल आसान है, ध्यान से सुनेंगे। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धन आवेश परमाणु के केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तथा धन आवेश के बराबर ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अस्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी परमाणु पर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। इस तरह से परमाणु उदासीन होता है। ये परमाणु की बात हो गई। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होता है वह नाभिक से
मजबूती से बंधा होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है वह नाभिक से मजबूती से बंधा नहीं होता है। अगर अब हम उस पदार्थ को किसी उचित पदार्थ के साथ रगड़ते हैं या अगर हम परमाणु को आवश्यक मात्रा में ऊर्जा देते हैं तो नाभिक से दूर वाला इलेक्ट्रॉन वह बंधन मुक्त हो जाता है और पूरे पदार्थ में घूमता रहता है। या जब हम किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो नाभिक से दूर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह घर्षण के कारण दूसरे पदार्थ पर चला जाता है। जिस पदार्थ से जाता है उस पदार्थ पर धन आवेश आ जाता है, जबकि जिस पदार्थ पर जाता है उस पदार्थ पर ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार आवेश की उत्पत्ति होती है, यानी आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। जो इलेक्ट्रॉन कक्ष छोड़ के बाहर आ जाता है या नाभिक के बंधन से मुक्त हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन। चालक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यह आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। पूरे सिद्धांत को एक बार और सुन लेंगे। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त धन आवेश तथा द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अस्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। परमाणु पर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। इस प्रकार परमाणु उदासीन होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होता है वह नाभिक से मजबूती से बंधा होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर होता है वह नाभिक से मजबूती से बंधा नहीं होता। अब पदार्थ को उचित मात्रा में जब ऊर्जा मिलती है या पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से मजबूती से नहीं बंधा है वह फ्री हो जाता है और दूसरे पदार्थ पर चला जाता है या दूसरे पदार्थ पर से पहले पदार्थ पर आ जाता है। यानी जिस पदार्थ से जाता है उस पदार्थ पर धन आवेश हो जाता है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जबकि जिस पदार्थ पर जाता है उस पर ऋण आवेश हो जाता है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसको जानेंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बंधन से मुक्त हो जाता है और पदार्थ में घूमता रहता है उस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद से अगला जो हेडिंग होगा हम लोगों का वह हेडिंग है चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का
वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चालकता के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो पदार्थ है उसको हम कहते हैं कंडक्टर, चालक। दूसरा जो पदार्थ है उसको कहते हैं इंसुलेटर, अचालक या वैद्युतरोधी। तीसरा जो पदार्थ है उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। और चौथा जो पदार्थ है उसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, परावैद्युत। अब सबसे पहले वाले पदार्थ को जानेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, चालक क्या होता है। यानी चालक वह पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। सभी धातुएं चालक होती हैं और सबसे अच्छा जो चालक है वह होता है Ag। यानी Ag एक ऐसी धातु है जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है। एक बार और जान लेंगे चालक किसे कहते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। सभी धातुएं चालक होती हैं। हमारा शरीर भी चालक है। जिस पृथ्वी पर हम लोग निवास करते हैं वह पृथ्वी भी चालक है। सभी धातुओं में चांदी एक ऐसी धातु है जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है। यानी चालक में क्या क्या आ जाएगा, Ag हो सकता है, Al हो सकता है, Cu हो सकता है। इसके आगे और भी जितनी धातुएं हैं सभी धातुएं चालक होती हैं। चालक के बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटर, अचालक या वैद्युतरोधी। अचालक वे पदार्थ होते हैं, वैद्युतरोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, 9 के बराबर होती है। इन पदार्थों में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी अचालक या वैद्युतरोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे जो लकड़ी है, अभ्रक है, गंधक, सॉरी अभ्रक नहीं, गंधक जो है, गंधक, ये जो होता है चमड़ा है, ये जो होता है ये सब वैद्युतरोधी होता है। प्लास्टिक आ जाएगा इसमें, ये सब वैद्युतरोधी या कुचालक होता है। एक बार और देख लीजिए, इंसुलेटर किसे कहेंगे। इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं
जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 के बराबर होती है, इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और इसका जो उदाहरण है लकड़ी, गंधक, चमड़ा, प्लास्टिक इत्यादि। इसके बाद से तीसरा जो पदार्थों का प्रकार है जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। अर्धचालक से स्पष्ट है कि यह चालक और इंसुलेटर के बीच वाली कड़ी है, यानी ऐसा पदार्थ होगा जिसकी चालकता चालक से कम तथा अचालक से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाता है। यानी अगर एग्जाम में अर्धचालक पूछेगा तब बताएंगे अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक से कम तथा अचालक से अधिक होता है, यानी चालक और अचालक के बीच में होता है, अर्धचालक कहलाता है। इसमें आएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन इत्यादि। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन इत्यादि। अब अर्धचालकों की एक विशेषता है, जो अर्धचालक है वह 0 डिग्री केल्विन पर, यानी जिसको हम कहते हैं परम शून्य ताप, परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक है वह अचालक की भांति व्यवहार करता है, यानी वह अर्धचालक नहीं रहता है, अचालक हो जाता है, वैद्युतरोधी हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उसका ताप बढ़ाते हैं, 0 केल्विन से आगे करते हैं, तब उसकी जो चालकता है वह बढ़ने लगती है। अब वह वैद्युतरोधी से कुचालक से चालक बन जाता है, यानी ताप बढ़ेगा तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। इसके बाद से आता है चौथा जो प्रकार है पदार्थों का, उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक या परावैद्युत। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछता है, एग्जाम में आता है। परावैद्युत किसे कहते हैं यह समझ लेंगे तो आप बताएंगे परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बंधे होते हैं, लेकिन जब इन पदार्थों को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो इन पदार्थों पर आवेश प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थों को हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। इसमें कागज आ जाएगा। कागज जो है परावैद्युत पदार्थ है। उसके बाद से कागज के बाद से मोम जो है परावैद्युत पदार्थ है। उसके बाद से रबड़ जो है परावैद्युत पदार्थ है। अभ्रक जो है परावैद्युत पदार्थ है, यानी ये सब परावैद्युत पदार्थ है। तो एक बार और इसको हम जान लेंगे। पदार्थों का वर्गीकरण, चालकता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो चालकता के आधार पर पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और डाइइलेक्ट्रिक। कंडक्टर क्या कहलाता है? वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है, या वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, चालक कहलाता है। सभी धातुएं चालक होती हैं। Ag यानी चांदी सबसे अच्छा चालक होता है।
हमारा जो शरीर है यह भी चालक है, जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग निवास करते हैं वह भी चालक है। उसके बाद आता है इंसुलेटर। अचालक क्या होता है? तो वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है इंसुलेटर या वैद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी हो गया, गंधक हो गया, चमड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी कुचालक इंसुलेटर की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अर्धचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिसकी चालकता चालक से कम होती है और कुचालक से अधिक होती है उसको हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन अर्धचालक होता है। 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक जो है अचालक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ताप का मान इंक्रीज करता है, चालक अर्धचालक जो है वह चालक की तरह से व्यवहार करने लगता है। उसके बाद चौथा जो प्रकार है परावैद्युत प्रकार है। परावैद्युत पदार्थ किसे कहेंगे? डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ किसे कहेंगे? तो वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बंधे होते हैं, लेकिन जब इन पदार्थों को परावैद्युत पदार्थों को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो इनके पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसमें कागज, मोम, रबर, अगरक, जल भी परावैद्युत है, इत्यादि पदार्थ आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।